हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इकोनॉमिक मॉडल को देखा जाए तो कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं। उन्होंने 1947 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस को बहुत खूबसूरती के साथ डिफाइन किया था। वो 1942 से लेकर 1946 तक वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक तरह से लेबर मिनिस्टर की तरह काम करते रहे और उनके कहने से ही काम के जो घंटे 12 घंटे निर्धारित थे, मतलब पूरे दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता था किसी वर्कर को, 8 घंटे कराया। और इसी के साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट बिल जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ। इसके साथ साथ आज के डेट में यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन हो चुका है लेबर फोर्स का, इनफॉर्मलाइजेशन हो चुका है या कैजुअलाइजेशन हो चुका है। यदि डेटा के हिसाब से समझें तो 2000 से 2001 के बीच में जहां पे टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर 15.5 हुआ करते थे, 2015-16 का डेटा देखें तो 27.9% के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 ये कहता है कि किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और परमानेंट बेसिस के आधार पे हम सैलरी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि सेम काम कर रहा है तो उसको सेम सैलरी देना चाहिए। ये बात पंजाब हाई कोर्ट में भी एक बार पहुंची थी। हालांकि हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ है उसको ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं और जो टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं उनको कम दे सकते हैं। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिसीजन को पलट दिया और उन्होंने भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि किसी को टेम्परेरी और जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो उस बेसिस पे आप सैलरी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यदि काम सेम कर रहे हैं तो उनको वेजेस भी सेम मिलना चाहिए। हालांकि आर्टिकल 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो पूरी कंट्री को मानना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे ये चीज़ें साफ साफ देखने को मिलती है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनकी सैलरी कम होती है और जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। एक और बहुत फ्राइटनिंग डेटा है दोस्तों, पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा सर्वे 2017-18 में रिलीज हुआ था, जिसमें ये कहा गया है कि टोटल 10,000 से कम सैलरी पे टोटल वर्क फोर्स में 45% लोग इंक्लूडेड हैं। इसके साथ साथ जिनकी सैलरी 18,000 से कम है ऐसे 72% हैं और मात्र 3% ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। और 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की सैलरी की बात करें तो मात्र 0.2% है। मतलब बहुत बड़ी बात है और इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात उन्होंने कही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज के डेट में भी 93% वर्कफोर्स है। मतलब 93% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। इसके साथ साथ उनकी जो सैलरी होती है वो भी 30-40% कम होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों की तुलना में। इसके साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फीमेल और मेल जेंडर जस्टिस की भी बात कही कि सेम काम यदि फीमेल करती हैं तो उनको सैलरी कम नहीं दिया जाए। हालांकि अभी भी बहुत ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पे ये साफ साफ लिखा रहता है कि फीमेल है इसीलिए उनकी सैलरी मेल से कम दी जा रही है, उनकी वेजेस कम दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने सोसाइटी को एक डेवलप सोसाइटी के रूप में देख पाएंगे और सोसाइटी को भी हम डेवलप बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।